नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन सेशन 2026 से 28 कंप्लीट फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको मिलेगा UG एंड PG एडमिशन पोर्टल लाइव अगेन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पब्लिक नोटिस में सबसे पहला नोटिस मिलेगा, नोटिस रिगार्डिंग PG एडमिशन गाइडलाइन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेशन 26 से 28, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ LNMU PG एडमिशन से रिगार्डिंग एक नोटिस खुलेगा। इसमें आवेदन करने की तिथि 27/5/2026 से 6/6/2026 तक समान शुल्क के साथ है और 7/6/2026 से 8/6/2026 तक विलंब शुल्क के साथ निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, EWS प्रमाण पत्र यदि लागू हो, कोटा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, विकलांग सर्टिफिकेट यदि लागू हो, अन्य प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन करने के लिए राइट साइड कॉर्नर में एक रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन मोड में रेगुलर रखना है। एप्लीकेंट का फुल नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालना है, फिर एप्लीकेंट का री इंटर ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर री इंटर पासवर्ड करना है। पासवर्ड डालने के लिए ना दोस्तों, आपको कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहला लेटर कैपिटल रखना है, उसके बाद स्मॉल करना है, फिर एक कैरेक्टर डालना है, फिर मैथमेटिकल कोई वैल्यू डालना है। इस टाइप से आप बना सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। OTP को डाल के कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर्ड करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और अभी आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था ना, उस पासवर्ड को डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद अभी आपका ना प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा होगा, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। कुछ डिटेल्स पहले से यहाँ से फिल आएगा, क्योंकि आपने जस्ट पहले फिल किया था। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, जो भी रेड मार्क में होगा ना, वो कंपलसरी है, उसको फिल करना ही है। जो रेड मार्क में नहीं होगा उसको छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट का जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद कैटेगरी चूज करना है। आप जिस भी कैटेगरी से आते होंगे वो अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना है, उसके बाद इशू डेट डालना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप आपका जो भी हो सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं पता है तो लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस करेंगे। उसके बाद रिलीजन पूछ रहा है, रिलीजन में आप जो भी होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। बर्थ पैलेस में कंट्री इंडिया करना है। स्टेट में आपका जो भी स्टेट होगा उसको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा उसको लिखना है। उसके बाद विलेज टाउन सिटी में अपना विलेज का नाम या टाउन का नाम लिखना है। फिर मदर का नाम लिखना है। माताजी का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। फिर ऑक्यूपेशन में आना है। ऑक्यूपेशन में आपकी माताजी जो भी करते होंगे उसको सेलेक्ट करना है। क्वालिफ़िकेशन जो भी होगा उसको सेलेक्ट करना है।
बाकी रेड मार्क में जो नहीं है उसे छोड़ भी सकते हैं। फिर पिता का नाम लिखना है, पिता का मोबाइल नंबर डालना है। अगर पिता का मोबाइल नंबर ना हो तो छोड़ भी सकते हैं। ऑक्यूपेशन डालना है, पिता का क्वालिफ़िकेशन डालना, पिताजी का क्वालिफ़िकेशन डालना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। उसके बाद फैमिली इनकम को सिलेक्ट करना है। LNMU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। सबसे पहले अगर आप LNMU में रजिस्टर्ड होंगे पहले से तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर कॉलेज का नाम लिखना है, फिर आप BA किए हैं, BSc किए हैं, BCom किए हैं, जो भी किए हैं उसको लिखना है। फिर रजिस्ट्रेशन ईयर चूज करना है। उसके बाद अदर कैटेगरी कोटा, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो चूज करना है, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल चूज करना है। कश्मीरी माइग्रेंट किए हैं तो यस करना है, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल चूज करना है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट, अगर इसमें आप आते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म फोर्स पर्सन, अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो उसको चूज करना है, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल चूज करना है। कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा, अगर इसमें आप आते हैं तो चूज करना है, अन्यथा लास्ट वाले ऑप्शन नॉट अप्लीकेबल पे चूज करना है। स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप आते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ दोस्तों आपसे बैंक डिटेल्स मांगा गया है। दोस्तों इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ आपको एड्रेस डालना है, विलेज कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, उसके बाद कंट्री कौन सा है, उसके बाद स्टेट कौन सा है, उसको चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है। अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो यहाँ टिक मार्क करना है। सबको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, फिर सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है। सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू सेव, ओके करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एक बार मिला लेना है, फिर नीचे प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपको ABC ID डालना है। उसके बाद डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। कभी आपने NSS कैंप पार्टिसिपेशन किया है, अगर किया है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यस करना है। फिर आपको लैंग्वेज चूज करना है, आप किस किस लैंग्वेज में इंग्लिश में आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, तीनों को टिक कर लेना है। हिंदी में भी तीनों को टिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो उस लैंग्वेज का नाम लिखना है, उस लैंग्वेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अगर तीनों कर सकते हैं तो तीनों को टिक कर देना है। उसके बाद सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अदर इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे से मिला लेना है, अगर सब चीज़ सही हो तो प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है अपलोड सेक्शन। अपलोड सेक्शन में दोस्तों फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट,
अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए होंगे ना, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उसे यहाँ अपलोड करना है। फिर आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ना, इस सब का साइज़ 10 KB से लेके 500 KB के बीच रखना है। जब सारे चीज़ अपलोड हो जाए तो प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है फाइनल प्रीव्यू। फाइनल प्रीव्यू को अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। अगर सही है तो सबमिट टू लॉक बटन पे क्लिक करना है। अगर कुछ गलत है तो बैक टू अपलोड पे क्लिक करके फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। सबमिट एंड लॉक बटन पे क्लिक करने के बाद टिक मार्क को क्लिक करना है, कन्फर्म एंड लॉक करना है। कन्फर्म एंड लॉक करने के बाद अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। तो मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजी के लिए कर रहे हैं तो पीजी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के लिए करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद बारी बारी से पांचों कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों मैंने पांचों कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सबसे पहले 10th क्लास का डिटेल्स फिल करेंगे। 10th क्लास आपने कब पास किया तो पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। फिर परसेंटेज सेलेक्ट करना है, कौन सा डिवीज़न था वो सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है। फिर 10th क्लास में आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था ना, मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद 12th क्लास का क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। सबसे पहले पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, फिर परसेंटेज डालना है, फिर कौन सा डिवीज़न था वो लिखना है, फिर कौन सा बोर्ड था वो लिखना है, फिर किस स्कूल से आपने 12th क्लास पास किया था उस स्कूल का पूरा नाम लिखना है। फिर 12th क्लास में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था वो सारे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। दोस्तों ये जो बॉक्स है ना, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसमें सारे सब्जेक्ट का नाम जो है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका था 12th क्लास में, इस बॉक्स में सेलेक्ट करना है। फिर टोटल मार्क्स, अगर जितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वो मार्क्स, फिर कितना मार्क्स आपको मिला वो मार्क्स इसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स में डालना है। बारी बारी से सारे सब्जेक्ट को चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर किसी सब्जेक्ट का जैसे आपको नाम ना मिले, जैसे आरबी नॉन हिंदी, अल्टरनेट इंग्लिश, इस टाइप का जो भी सब्जेक्ट होता है ना, उस कंडीशन में आप अदर ऑप्शन को चूज करके उस सब्जेक्ट का नाम लिख के और वो दोनों सब्जेक्ट कितना नंबर का था टोटल मार्क्स में वो मार्क्स डाल देंगे। फिर दोनों मिला के कितना मार्क्स आया उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिख देंगे। सबसे पहले आता है ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे। अगर अपियरिंग है तो आप अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उस ईयर को चूज करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने ऑनर्स सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट जो होता है ऑनर्स में उसे आपने पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो यस सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली सब पढ़े ही हैं तो आप अपने ऑनर्स सब्जेक्ट का जो मेन पेपर होता है ना, जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करते हैं उसी के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन ऑनर्स पेपर को, किस पेपर से आपने ऑनर्स किया था, सब्जेक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया था या फिर अदर से किया था। तो उस कंडीशन में आप जहाँ से किए होंगे, अगर ललित नारायण से किए होंगे तो ललित नारायण को सेलेक्ट करना है, या अदर से कहीं से किए होंगे और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाह रहे हैं तो अदर सेलेक्ट करेंगे।
मेरा तो सेम यूनिवर्सिटी है, ऑनर्स में भी और पीजी में भी, तो हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है ग्रेजुएशन कोर्स नेम, आपने बीएससी किया, बीए किया या बीकॉम किया, वो डालना है। तो परसेंटेज कितना था वो लिखना है। उसके बाद आपसे ग्रेजुएशन में जो है ना सब्जेक्ट का कम्बिनेशन पूछा जा रहा है, वो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स को एक बार अच्छे से मिला लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है अपलोड सेक्शन। अपलोड सेक्शन में पहले से कुछ डाटा अपलोड होगा। 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का मार्कशीट अपलोड करना होगा। तीनों के मार्कशीट का जो साइज़ होगा ना वो 10 KB से लेके 500 KB के बीच रखना है। PDF, JPG या JPEG तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू सेक्शन को अच्छे से मिला लेना है। जब सब चीज़ सही हो तो पे एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। पे एंड सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद बारी बारी से सबको चेकबॉक्स को क्लिक करना है। बारी बारी से सारे चेकबॉक्स को टिक कर लेंगे। पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। यूपीआई सेक्शन को चूज करना है, फिर QR कोड को स्कैन करके 750 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रिंट फॉर पे प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों ये था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन सेशन 2026 से 2028 का कंप्लीट प्रोसेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।